नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। आप देख रहे गांव शहर 100 खबर। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। बक्सर के रामरेखा घाट पर मुंडन संस्कार के लिए पहुंची हजारों की भीड़। घाट पर सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा था पालन। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को हटाया। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने ली कोरोना टीके का दूसरा डोज। लोगों से टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 8वें वेंटिलेटर युक्त आईसीयू का ड्राई रन। नई व्यवस्था से मरीजों को मिलेगी राहत। सरसा सदर अस्पताल में सोमवार से शुरू होगा आईसीयू और वेंटिलेटर सुविधा की शुरुआत। वेंटिलेटर से कोरोना पीड़ितों को मिलेगी राहत। जामताड़ा चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सौजन्य से होम आइसोलेटेड संक्रमित मरीजों के लिए रसोई की शुरुआत। कोरोना मरीजों का दोपहर और रात्रि को मिलेगा निःशुल्क भोजन। दुमका में अस्पतालों के पास लगे कचरों के अंबार से बढ़ा संक्रमण का खतरा। मरीजों के इलाज के बाद खुले में फेंके जा रहे हैं पीपी किट और मेडिकल वेस्ट। प्रदूषित हवा से मरीज परेशान। सासाराम नगर परिषद ने फुटपाती दुकानदारों के बीच किया मास्क का वितरण। प्रत्येक दुकानदार को दिए गए 6 मास्क। लोगों से मास्क लगाने की अपील। राजद जिलाध्यक्ष अर्जुन ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्ण लॉकडाउन की जिला प्रशासन ने मांग की। अमरपुर बाजार में लगाया गया कोरोना वैक्सीनेशन शिविर। 45 साल से ऊपर के 80 लोगों को दिया गया कोरोना वैक्सीन। छपरा में संक्रमण की तेज रफ्तार के बावजूद नहीं रुक रही है। लोगों की लापरवाही। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन कर खुलेआम किया गया सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए सैकड़ों लोग। पटना में कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच शादी समारोह का आयोजन। बेखौफ होकर शादी में शामिल हो रहे लोग। छपरा में भी शादी समारोह के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन। मशरफ में शादी समारोह में इकट्ठा हुई भारी भीड़। रोहतास के रेडियो गांव में एक शादी समारोह में डांसरों ने रात भर लगाए ठुमके। कोरोना गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा था पालन। नाइट कर्फ्यू के बावजूद कार्यक्रम से प्रशासन पर उठे सवाल। कैमूर में शादी समारोह के दौरान दिखी लापरवाही की तस्वीर। रोक के बावजूद बजाया गया डीजे। भारी भीड़ के कारण बढ़ा संक्रमण का खतरा। पन्ना के एनएमसीएच में बड़ी लापरवाही आई सामने। अस्पताल परिसर में लावारिश हालत में मिला पीपीई किट और दूसरे उपकरण। पीपीई किट से संक्रमण की आशंका। बिहार में पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद सभी पुलिसकर्मियों के लिए टीकाकरण आवश्यक है। भारी संख्या में पुलिसकर्मी टीका लेने पहुंचे पुलिस अस्पताल। भीड़ के कारण पुलिसकर्मियों को करना पड़ा इंतजार। कोरोना के कारण लगाए गए पाबंदियों से परेशान मजदूर का मुंबई से पलायन शुरू हो गया है। मुंबई से अपने घर वापस जाने के लिए काफी संख्या में मजदूर पहुंच रहे हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस। बोकारो के सेक्टर 1 स्थित एमएन ट्रेनिंग सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन जारी। वैक्सीन के लेने के लिए पहुंच रहे सैकड़ों लोग। वैक्सीनेशन सेंटर पर बढ़ा संक्रमण का खतरा। कोरोना काल में दूसरों के लिए प्रेरणा बने गणेश झा। पीपी किट बनाकर अस्पतालों में सप्लाई कर रहे हैं गणेश झा। अपनी फैक्ट्री में 20 लोगों को दिया गया रोजगार। जामताड़ा में लगातार बढ़ती जा रही है कोरोना मरीजों की संख्या। मरीजों की संख्या के इलाज के लिए अस्पतालों की तैयारी। डीसी और एसपी ने किया अस्पताल का निरीक्षण। जमशेदपुर में आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 2.0 की शुरुआत। 2 बजे तक कई दुकानों को कराया गया बंद। बाजार में दिखी आम दिनों जैसी भीड़। गोड्डा जिला प्रशासन लगातार कोविड टेस्टिंग में जुटा। टेस्टिंग के लिए अधिक से अधिक पहुंच रहे लोग। पटना में कोरोना पीड़ितों के लिए मददगार बना दीदारगंज का एक व्यक्ति। 100 रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने में कर रहे मदद। इस सुविधा से लोगों को मिल रही सुविधा। भागलपुर सदर अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्रों में चलाया गया कोरोना हेल्प डेस्क को डॉक्टरों की एक टीम 24 घंटे कर रही लोगों की मदद। एक दिन में 250 से ज्यादा लोगों को मिल रही सुविधा। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर 90 यात्रियों का कोरोना जांच। 24 यात्री मिले पॉजिटिव। स्टेशन पर बरती जा रही लापरवाही। खगड़िया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ 1500 के पार। जिला प्रशासन ने सख्ती से लिए कंटेनमेंट जोन बढ़ाने का निर्णय। खगड़िया में कोरोना संक्रमण के तेजी से विस्तार के बावजूद लापरवाह बने लोग। कंटेनमेंट जोन में बिना मास्क के घूम रहे लोग। संक्रमण का बढ़ा खतरा। छपरा में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। सदर अस्पताल में बेड फुल हो जाने से खुले आसमान में चल रहा इलाज। प्राइवेट अस्पतालों में भी जगह खाली नहीं। नालंदा में कोरोना के कारण कई पर्यटक स्थल बंद। पर्यटक स्थल राजगीर और नालंदा खंडहर बंद होने से दुकानदार मायूस।
शिवहर जिले में जिंक टैबलेट की भारी कमी, ऊंची कीमत पर लोग जिंक टैबलेट खरीदने के लिए मजबूर। होम क्वारंटीन में रह रहे मरीज भी टैबलेट की कमी से परेशान। नवादा में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए दवा विक्रेता संघ। आइवरमेटिक दवा की आपूर्ति के विक्रेता संघ ने की मदद। जिले में नहीं मिल रही आइवरमेटिन दवा। सुपौल सदर अस्पताल में 4 दिनों से आरटीपीसीआर जांच बंद। सिविल सर्जन ने घटना की जानकारी से किया इनकार। रांची में रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक आरोपी गिरफ्तार। 1,10,000 में इंजेक्शन बेचने का आरोप। डीएम और एसएसपी ने के मनाने के बाद भी माने एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर। सुरक्षा के आश्वासन के बाद लौटे काम पर। आज से एनएमसीएच की बढ़ेगी सुरक्षा। बेटा में कोविड और नॉन कोविड मरीजों के इलाज में जुटा प्रशासन। 250 अतिरिक्त बेडों की होगी व्यवस्था। 150 टेलीमेडिसिन चिकित्सक भी करेंगे इलाज। देवघर में जिला प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा मास्क चेकिंग अभियान। टावर चौक पर सुरक्षाकर्मी कर रहे हैं लोगों को जागरूक। गिरिडीह में गांवा प्रखंड अंचल कार्यालय में अधिकारियों से नहीं मिल सकेंगे आम लोग। कोरोना संक्रमण को लेकर किया गया फैसला। फैसले का कांग्रेस नेता ने किया विरोध। गिरिडीह में कोरोना का तांडव लगातार जारी। एक तरफ जहां संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं मरने वालों की संख्या में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। गिरिडीह के वार्ड नंबर 13 से सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। कोडरमा के झुमरी तलैया में नगर प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाए जाने के बाद निकाला गया फ्लैग मार्च। मुंगेर के पूरब सराय में भाजपा विधायक प्रणव यादव ने किया आइसोलेशन सेंटर का दौरा। मरीजों को मिल रही सुविधा के लिए जानकारी। वार्ड में फैली गंदगी पर स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई फटकार। नरकटियागंज में स्वास्थ्य विभाग बरत रही लापरवाही। खुले में फेंका जा रहा पीपीई पोशाक। किशनगंज में जिला प्रशासन की लापरवाही आई सामने। सदर अस्पताल में टेक्नीशियन के अभाव में धूल फांक रहा वेंटिलेटर। पटना के सबलपुर यूनिट में हो रही ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति। ऑक्सीजन न सिलेंडर की समस्या का हुआ समाधान। लखीसराय में कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालन कराने के लिए सड़क पर उतरा जिला प्रशासन। नियमों के उल्लंघन पर कई दुकानों को किया गया सील। डीएम का लोगों से मास्क पहनने की अपील। बगहा में जेल में बंद एक कैदी को कोरोना से मौत। 22 अप्रैल को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया तो भर्ती। शिवहर में कोरोना नियम तोड़ने पर 2 बस जब्त। क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बसों में बैठाने पर प्रशासन ने की कार्रवाई। सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में नहीं हो रहा कोरोना नियमों का पालन। बिना मास्क के अस्पताल पहुंच रहे मरीज और उनके परिजन। भागलपुर में नगर निगम ने चलाया सैनिटाइजेशन अभियान। वार्ड 51 के सभी घरों को किया गया सैनिटाइज। मुंगेर महादलित टोले में हुआ मास्क साबुन का वितरण। महादलितों को कोरोना को लेकर किया गया जागरूक। दुमका में अस्पतालों के पास लगे कचरों के अंबार से बढ़ा संक्रमण का खतरा। मरीजों के इलाज के बाद खुले में फेंके जा रहे हैं पीपीई किट और मेडिकल वेस्ट। गोपालगंज में युवक को गोली मारकर बाइक और रुपए लूट की गई। घायल युवक सदर अस्पताल में भर्ती। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। बेगूसराय में पुलिस छापेमारी में कई इलाके में विदेशी शराब बरामद। 224 कार्टन शराब के साथ एक तस्कर भी गिरफ्तार। पुलिस कर रही पूछताछ। दुमका के भवर पाथर गांव में युवक हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में हुई थी युवक की हत्या। प्रेमिका के पिता और मौसा ने दिया था हत्याकांड को अंजाम। बेतिया में नहर किनारे मिला एक व्यक्ति का शव। इलाके में फैली सनसनी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। छानबीन में जुटे पुलिस। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर किया जख्मी। घायल का इलाज समस्तीपुर सदर अस्पताल में जारी। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के केनरा बैंक शाखा में दिन दहाड़े 1,80,000 की लूट। हथियार के साथ 3 अपराधियों ने लूटे रुपए। दुमका के भवर पाथर गांव में रविवार को युवक हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा के लोदीपुर में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 2 लोग घायल। एक पीएमसीएच में रेफर, दूसरे का इलाज शेखपुरा सदर अस्पताल में जारी। धनबाद के गफरबाड़ी ओपी क्षेत्र में राशन दुकान पर एक्साइज टीम की बड़ी कार्रवाई। 5 लीटर अवैध शराब जब्त। राशन दुकान संचालक गिरफ्तार।
गुमला जिला के घाघरा थाना क्षेत्र में एक महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। खंडवा सिटी एसपी ने दुधियापानी स्थित 2 फैक्ट्री और एक ईंट भट्टा पर छापेमारी की, भारी मात्रा में अवैध कोयला हुआ बरामद, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन से कुचलकर बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत, घटना दाऊदनगर की केरा के पास की है। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क किया जाम। बाढ़ के शेखोपुर में एक युवक का मिला शव, इलाके में फैली सनसनी। हरदल में हार्डवेयर दुकानदार के मालिक के घर अंधाधुंध फायरिंग, हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, जांच में जुटी पुलिस। पटना यूनिवर्सिटी में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, आगजनी से कई महत्वपूर्ण कागजात जलने की आशंका। औरंगाबाद सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, गुस्साए मरीजों ने तोड़ा कॉन्सन्ट्रेटर मशीन, पूरी घटना के जांच के आदेश। वैशाली के महुआ में कुआं में डूबने से एक बुजुर्ग महिला की मौत, तमाम प्रयासों के बावजूद भी महिला को बचाया नहीं जा सका। दानापुर में शॉर्ट सर्किट से खलिहान में लगी भीषण आग से लाखों की फसल जलकर राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। शेखपुरा के गिरिहिंडा मुसहरी में आग लगने से पीड़ित परिवारों ने डीएमसी की मुलाकात, डीएम से लगाई मदद की गुहार, डीएम ने दिलाया सहयोग का भरोसा। आरा की सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बेतिया में कल देर रात 2 अलग अलग जगहों पर आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख, शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी से दोनों जगह लगी आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। गुमला के रामनगर में एक स्कूटी और ट्रैक्टर की सीधी भिड़ंत, हादसे में सीआरपीएफ जवान की मौत, 3 लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह के छोटकी खरगाडी पंचायत के मुद्राडी गांव में एक घर में लगी आग से लाखों का नुकसान। मधेपुरा के मुरलीगंज के मीरगंज जदिया स्टेट हाईवे पर सड़क हादसा, ऑटो से टकराई जुगाड़ वाहन के चालक की मौत। बांका के अमरपुर में सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए भागलपुर रेफर, बाइक समेत गड्ढे में गिरने से हुआ हादसा। छतरपुर में बोलेरो और बाइक में आमने सामने की टक्कर, हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत। मधेपुरा में बस स्टैंड में प्रवासी श्रमिक की मौत, मृतक पूर्णिया के बनमखनी के थे निवासी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सासाराम में सड़क दुर्घटना में घायल शख्स की मौत, वाराणसी में इलाज के दौरान हुई मौत, कल सड़क दुर्घटना में उपेंद्र कुमार नामक युवक घायल हो गए थे। शेखपुरा जिला स्वास्थ्य समिति ने निकाला कोरोना जागरूकता रथ, राजद विधायक विजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, विधायक ने सदर अस्पताल सहित पीएचसी का में जायजा भी लिया। गुमला के चैनपुर में रौतिया समाज ने मनाया सरहुल पर्व, पूजा के दौरान सरना माता से लोगों ने की कोरोना महामारी खत्म करने की कामना। गुमला के मरकच्चो थाना क्षेत्र में पेड़ से टकराई कार, घटनास्थल पर एक युवक की मौत, बाइक सवार को बचाने के दौरान हुआ हादसा। जहानाबाद के काको में क्रेन से कुचलकर 2 युवकों की मौत, एक घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। पटना के पुनपुन में आग से जलकर 4 बच्चों की मौत, खाना बनाने के दौरान आग लगने की आशंका। थाना के काजीचक में बारातियों की आतिशबाजी से जला पेड़, बड़े हादसे की आशंका से सहमे लोग। गिरिडीह प्रखंड के उतनाबाद पंचायत में एक घर में आग लगने से 1.5 लाख का नुकसान, उतनाबाद पंचायत के मोहनपुर में हादसा। वैशाली के जंधा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और पिकअप वैन में सीधी टक्कर, एक की मौत। कटिहार में ओवरलोडेड ट्रक और ऑटो में आमने सामने टक्कर, 2 लोगों की मौके पर मौत, 2 घायल। सीतामढ़ी के पुपरी में आरओबी निर्माण कार्य में बढ़ती जा रही भारी लापरवाही, जिससे सड़क दुर्घटना में हुई भारी वृद्धि। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पीनरगढ़िया में हाईवा और ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर, बार बचे दोनों गाड़ियों के ड्राइवर। सिवान में 2 बाइकों की सीधी टक्कर में 3 लोग घायल, मैरवा थाना क्षेत्र के सलेमपुर मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा। पलामू के मेदिनीनगर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए पानशाला का उद्घाटन, पानशाला से लोगों को शुद्ध शीतल पेयजल मिलेगा।
बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति कोरोना के बढ़ते आंकड़े से चिंतित। राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में 115 और पाटलिपुत्र खेल परिसर में 100 बेड अस्पताल का किया जा रहा विकसित। बिहार शरीफ में खाई में पलटी अनियंत्रित कार, बाल बचे कार चालक, कड़ी मशक्कत के बाद खाई से निकाला गया कार। औरंगाबाद में पेड़ से टकराई ऑल्टो कार में सवार 4 बाराती घायल, घायलों को किया गया पटना रेफर। औरंगाबाद के सुर्खी गांव में मामूली विवाद में एक व्यक्ति की हत्या, मौत के बाद गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। दानापुर के लेखा नगर में 2 परिवारों के बीच हिंसक झड़प, एक शख्स की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, पानी की पाइप को लगाने को लेकर हुई झड़प। कोरोना संकट के बीच बंगाल में सभी चरणों की वोटिंग खत्म, 2 मई को आएंगे चुनावी नतीजे। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, कोविड प्रबंधन में सेना की मदद पर हुई चर्चा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने दी कोरोना वायरस को मात, 19 अप्रैल को पॉजिटिव होने के बाद एम्स के ट्रॉमा सेंटर में थे भर्ती। कोरोना महामारी के चलते 4 धाम यात्रा रद्द कर दिया गया, 14 मई से शुरू होने वाली थी यात्रा।